गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए इसमें आते हैं हम लोग। क्या क्या करना है उसको देखते हैं। किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कि 5% है, 6% है, एक रो में बैठे हैं, सबका फेस नॉर्थ में है। ऐसे ये लोग एक रो में बैठे हैं, सबका जो फेस है कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो एक क्वेश्चन आएगा रो वाला, एक क्वेश्चन आएगा रो वाला। उसके बाद कहेगा कि 6% है, एक सर्किल में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? सर्किल में, वृत्त में बैठे हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा सर्किल वाला, जिसमें हमें सर्किल बनाना है और सर्किल बना के सबको अरेंज करना है। ऐसे ये 6% है, सबका चेहरा अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसको हमें बनाना है। ये रो वाला है और ये क्वेश्चन सर्किल का है। दो टाइप के क्वेश्चन आता है, एक रो वाला, एक सर्किल वाला। चलिए आते हम लोग आगे। अब इन क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, क्या तरीका है, उसको हम लोग समझते हैं। A is second to the right of B, ऐसे आएगा। A is second to the right of B, ठीक है। A is second to the right of B। अब इसको, इस सेंटेंस को हमें रो में भी लाना है और इसी सेंटेंस आपका सर्किल में भी आएगा, दोनों में आएगा। तो दोनों जगह पे कैसे बनाएंगे? ए जो है सेकेंड राइट में है, किसके? बी के। किसके राइट में है? बी के। तो सबसे पहले हम लोग बी को अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बी को अरेंज करेंगे। ऐसा लाइन जब भी आएगा, ये हो गया फर्स्ट पर्सन और बी हो गया सेकेंड पर्सन। ए हो गया फर्स्ट पर्सन, ये पहले आया फर्स्ट पर्सन, बी बाद में आया, लास्ट में आया, तो ये सेकेंड पर्सन। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड वाले को अरेंज करेंगे, बी को अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें बी को अरेंज करना है। अब ये रो में है तो बी को मैंने ऐसे रख दिया, बी को मैंने रख दिया। अब ये बी का राइट इधर जाएगा, बी का राइट मेरा राइट, मेरा राइट बी का राइट, बी का लेफ्ट मेरा लेफ्ट, अकॉर्डिंग टू मी, हम लोग के अनुसार होगा। ये बी कौन है? हम ही है। बी हम है, मेरा राइट हैंड इधर है तो मेरा राइट होगा, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है तो मेरा लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बी को अरेंज करेंगे। अब ए जो है सेकेंड में है, राइट में, बी के सेकेंड राइट में। तो बी का राइट ये फर्स्ट हो गया, ये तो बी हो गया, बी का ये फर्स्ट और ये सेकेंड। सेकेंड राइट में कौन है? ए है, तो ए को यहां रख देंगे। तो ये रो में ऐसे बनेगा।
सबसे पहले बी को रखेंगे, बी के राइट में सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये अभी समझने के लिए लिख दे रहे हैं फर्स्ट और ये सेकेंड। बी के सेकेंड राइट में कौन है, ए है, तो ऐसे अरेंज होगा। अब इसी को अगर हम लोग सर्किल में लाएंगे तो मान के चलते हम लोग सर्किल में 6 पर्सन है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने आदमी हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी हमने मान लिया 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन है तो डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इसमें हमें पहले बी को अरेंज करना है, ए को अरेंज नहीं करना है, पहले बी को अरेंज करना है। तो बी को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो सर्किल में जब भी किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम रखेंगे, सर्किल में हम लोग किसी भी व्यक्ति को जब पहली बार उसको जब रखेंगे तो वह जगह हमेशा फिक्स होगा, वह जगह यही होगा। ये जगह क्या होगा, हमारा फिक्स जगह होगा, ये हमारा स्टार्ट होगा, यहीं से गाड़ी स्टार्ट होगा। हमें कहीं भी जाना है स्टार्ट यहीं से करना है। तो जिस व्यक्ति को हम लोग पहली बार रखेंगे उस आदमी को यहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बी को रखेंगे और बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे बी का राइट इधर जाएगा, आर मतलब राइट, बी का राइट इधर जाएगा और बी का लेफ्ट इधर जाएगा। अब ये बी कौन है, ये बी हम ही है। बी अपने आप को मान लेना है, राइट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, जैसे हमें वैसे है। मेरा लेफ्ट सवाल का लेफ्ट, मेरा राइट सवाल का राइट, अकॉर्डिंग टू मी, हम लोग के अनुसार होगा। तो ए जो है सेकेंड राइट में है बी के सेकेंड राइट में है, तो ये बी का फर्स्ट राइट हो गया, ये बी का सेकेंड राइट हो गया। यहाँ पे कौन है, ए है, तो ए को यहाँ रख देंगे। तो ये जो लाइन है रो में आएगा तो ऐसे बनेगा, अगर ये क्वेश्चन सर्किल में आएगा तो ऐसे बनेगा। नोट कीजिए, क्वेश्चन या तो रो में आएगा या तो सर्किल में आएगा। हमेशा सेकेंड पर्सन को पहले रखना है, सेकेंड पर्सन को उसके बाद ए को बैठाना है, फर्स्ट पर्सन को बैठाना है। लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट में, राइट कहेगा तो राइट में, जिधर कहेगा उधर रख देंगे। सर्किल में हमेशा स्टार्टर यही होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। बाकी कहीं से रखेंगे तो गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है, नहीं बन पाता है, इसलिए हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। ये ड्राइवर है, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है यही ड्राइवर है, यही गाड़ी को आगे ले जाएगा। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अपने हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू मी। मेरा राइट सवाल का राइट, मेरा लेफ्ट सवाल का लेफ्ट, अब बनाना आसान हो गया, ठीक है। चलिए आते हम लोग आगे। चलिए अभी कुछ सीखते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे है। तो अब इसको हमें दोनों में बनाना है, रो में भी ड्रॉ करना है, सर्किल में भी ड्रॉ करना है, दोनों में ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग रो में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसी पॉइंट को सर्किल में ड्रॉ करेंगे कि सर्किल में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सर्किल में मान लेना है, एज्यूम कर लेना है कि अभी 6 पर्सन है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में 6 पर्सन आता है, तो 6 पर्सन मान लेना है। 6 पर्सन है और सबका चेहरा जो है वह सेंटर की तरफ है, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है। तो ये सबका चेहरा कहाँ है, सेंटर की तरफ है। अब यहाँ पे जिसको हम लोग पहली बार रखेंगे, जिसको स्टार्ट करेंगे, वो यही होगा। येलो वाला ड्राइवर है, यही ड्राइवर गाड़ी को आगे ले जाएगा, रास्ता इसी को पता है। चले तो अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो ए पहले आया, बी लास्ट में आया, ए फर्स्ट में आया, बी लास्ट में आया, तो जो फर्स्ट में आया वो फर्स्ट पर्सन हो गया और जो लास्ट में आया वो सेकेंड पर्सन हो गया। तो सबसे पहले हमें सेकेंड पर्सन को उठाना है, हमें पहले सेकेंड पर्सन को उठाना है। सेकेंड पर्सन मैं हूं, अकॉर्डिंग टू मी, अपने हिसाब से होगा। तो पहले हम लोग बी को उठाएंगे, बी को रख देंगे ऐसे, बी को हमने रख दिया। अब ये बी का लेफ्ट होगा
और ये बी का राइट होगा। तो ए जो है थर्ड में है, लेफ्ट में है, बी के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट इधर आएगा। देखिए लेफ्ट इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, और कितना लेफ्ट में है? थर्ड। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। थर्ड लेफ्ट में कौन है? ए है, तो ए को यहां अरेंज कर देंगे। ए जो है बी के लेफ्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। अब इसी को हम लोग उसमें ले जाएंगे सर्किल में, तो बी को यहां पे रखेंगे, ये बी हो गया। अब ये बी के राइट जाएगा, आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट। तो ए जो है लेफ्ट में है, बी के लेफ्ट में है, कितना? थर्ड। तो बी के लेफ्ट में जाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। थर्ड लेफ्ट में कौन है? ए है, तो ए को यहां रख देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का ये है कि सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E and opposite to यहीं पे लिख देते हैं, ऑपोजिट टू ए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है। अभी हम लोग क्वेश्चन में नहीं आए हैं, क्वेश्चन में बाद में आएंगे। पहले बनाना सीखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर में आएंगे। पहले बनाना सीखेंगे, उसके बाद। अब इस क्वेश्चन में एक नया टॉपिक आ गया, ऑपोजिट करके। तो जब भी ऑपोजिट आएगा तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सर्किल में आएगा। ठीक है, रो में ऑपोजिट नहीं होता है, रो में ऑपोजिट नहीं होता है। ऑपोजिट जब भी आएगा सर्किल वाले क्वेश्चन में आएगा, सर्किल वाले क्वेश्चन में आएगा। अब ये क्वेश्चन आएगा सर्किल में, ऑपोजिट सर्किल में आता है, रो में नहीं आता है, क्योंकि रो में लेफ्ट राइट होगा, ऑपोजिट नहीं होता है। चलिए तो अभी हम लोग मान लेते हैं 6% है, तो ये हो गए। ऐसे हमेशा डायग्राम कैसे बनाना है उसको समझिए। अगर हम लोग एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दीजिए, 6% है तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे बना दिए मान लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं, बाय द मिस्टेक कभी क्या हो गया, पेन ऐसे लग गया। ठीक है, कभी लग गया तो बाद में पता नहीं चल पाएगा कि वो जो मैंने गलती किया है वो गलती कहाँ किया है। वो जो मैंने गलती किया है ना, एक जो लाइन मार दिया मैंने, वो लाइन कहाँ मारा है कोई नहीं बता पाएगा। वो लैपटॉप थोड़ी ना है कंप्यूटर के हम लोग बैक करके ओ यहाँ पे मारे हैं, वहाँ पे तो ये सिस्टम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम रहता है, प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है, उसमें आपसे ये छोटे मोटे मिस्टेक हो सकता है। आप फट से इधर मार दीजिएगा, क्वेश्चन बना रहे, पेन इधर लग गया, उधर लग गया, कहीं भी लग सकता है। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में हमें लास्ट में दिक्कत होगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये सब गलती ना हो, इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा 6% है, ऐसे मेंशन रहेगा, क्लियरिटी रहेगा कि कितने आदमी है, क्लियर रहेगा। तो 6% है तो ये हो गया 2, ये 4 और ये 6% हो गया, ये हमारा फिक्स हो गया। अब अगर हम गलती से एक कट इधर मार भी दिए ना तो ये तुरंत पकड़ लेंगे हम। अगर अब हम गलती से कहीं पे भी कट मार देंगे तो ये आसानी से हम लोग पकड़ लेंगे कि कहाँ मार दिए हैं, तुरंत हम उसको इरेज कर देंगे। तो ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है जिसको माइंड में रखना है। चलिए अब यहाँ पे 3 आदमी आ गया, 3% आ गए, सी है, ई है और ए भी है, 3 आदमी है, 3% है। तो जो पहले आया मैंने उसका नाम 1 डाल दिया,
सी पहले आया, फर्स्ट आया, ई सेकेंड में आया तो ये सेकेंड पर्सन हो गया, ए लास्ट में आया तो ये लास्ट पर्सन हो गया, मतलब थर्ड आदमी है तो थर्ड पर्सन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग सबसे पहले सेकेंड पर्सन को ही अरेंज करेंगे, ठीक है। अगर 2 आदमी रहे तब भी सेकेंड पर्सन को लेना है, 3 आदमी रहे, 3 पर्सन रहे तब भी सेकेंड को ही लेना है, लेना तो सेकेंड को ही है। तो अभी भी हम सेकेंड को ही अरेंज करेंगे, मतलब ई को ही अरेंज करेंगे, और जो फर्स्ट आदमी होगा उसको यहीं पे अरेंज करना है, तो ई को यहां पे रख देंगे ऐसे। अब ई का लेफ्ट इधर जाएगा, ई का राइट इधर जाएगा। ई कौन है? हम है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकेंड राइट में है, ई के सेकेंड राइट में, तो ई का ये हो जाएगा फर्स्ट राइट, ई का इधर जाएंगे ना इधर, तो ये फर्स्ट राइट और ये सेकेंड राइट। ई का सेकेंड राइट में कौन है? सी है, तो यहां सी को रख देंगे, यहां सी को रख देंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। उसके बाद आगे एक वर्ड आया एंड, एंड आया। अब ये एंड का संबंध किससे है? इस एंड का संबंध है पहले वाले आदमी से, फर्स्ट पर्सन से। ये एंड का संबंध है फर्स्ट पर्सन से, मतलब आगे जो बोला जाएगा, जो लिखा गया है वह फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखा गया है, मतलब सी के बारे में बोला गया है कि एंड ऑपोजिट टू ए। तो एंड ऑपोजिट टू ए, ऑपोजिट टू ए कौन है? सी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको अगर बनाने में प्रॉब्लम है तो एंड में फर्स्ट पर्सन कौन है? सी, तो एंड के ऊपर सी रख देना है ऐसे, एंड के सामने सी लिख देंगे। अब पढ़ेंगे सी इज ऑपोजिट टू ए, आसान हो गया। सी इज ऑपोजिट टू ए, सी जो है ए के ऑपोजिट में है, तो सी का ऑपोजिट कौन होगा? ये हो जाएगा। सी का ऑपोजिट ये, तो यहां पे कौन है? ए, तो ए को यहां रख देंगे, ठीक है। चलिए अब नोट कीजिए इसको। एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, जो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट आएगा, उसी के बारे में आगे बात होगी। मतलब ये जो लाइन बोला गया है ऑपोजिट टू ए, ये किसके लिए बोला गया है? ये सी के बारे में बोला गया है, सी के बारे में। मतलब सी इज ऑपोजिट टू ए, सी जो है ऑपोजिट में है ए के। सिटिंग अरेंजमेंट आसान है, अगर हम लोग इन पॉइंट को नहीं बना पाएंगे ना तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही रहेगा, इसी को ही सीखना है। चलिए आते हम लोग अगले पॉइंट में। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी and third to the left of कौन है? P। चलिए ऐसे A is second to the right of D and थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये आपका दोनों में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट रो में भी आएगा, सर्किल में भी आएगा, दोनों में आएगा। तो इसको हमें दोनों में अरेंज करना है, दोनों में सीखना है कि रो में कैसे होगा और सर्किल में कैसे होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ए पहले आया, फर्स्ट में है, डी सेकेंड में है, पी थर्ड में है। तो फर्स्ट में जो आया वो फर्स्ट पर्सन है,
ये सेकेंड में आया तो ये सेकेंड पर्सन है, और ये थर्ड में आया तो ये थर्ड पर्सन है। पी से पर्सन। तो अभी भी हम लोग सबसे पहले सेकेंड पर्सन को ही अरेंज करेंगे। अभी भी हम लोग सबसे पहले सेकेंड पर्सन को ही अरेंज करना है। तो सेकेंड पर्सन कौन है? डी। तो पहले हम लोग डी को अरेंज करेंगे। पहले हम लोग अरेंज करेंगे डी को। तो ये मैंने डी को अरेंज कर दिया। अब ये डी का राइट होगा और इधर डी का लेफ्ट होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकेंड राइट में। डी के कितने राइट? सेकेंड। तो ये डी का फर्स्ट राइट हो गया और ये डी का सेकेंड राइट हो गया। डी के, ये तो डी है, डी का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट कौन है? ए है। तो ए को यहां रख देंगे रो में। ये क्या है क्वेश्चन? रो का। अब इसको सर्किल में लाएंगे। तो मान के चलते हम लोग सर्किल में 6 पर्सन है, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है ऐसे। ये हम लोग का स्टार्टर हो गया। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टर में सबसे पहले डी को रखेंगे। डी को हमने रख दिया। डी के सेकेंड राइट में कौन है? ए। तो डी का राइट इधर जाएगा और डी का लेफ्ट इधर जाएगा। तो डी के सेकेंड राइट, तो डी का ये फर्स्ट राइट हो गया, ये सेकेंड राइट हो गया। डी के सेकेंड राइट कौन है यहाँ पे? ए। तो ए को यहां रख देंगे। ए जो है डी के सेकेंड राइट में है। अब आते हैं आगे। अब एक नया वर्ड आ गया, एंड। क्या आ गया? एंड। एंड आ गया। तो एंड कहता है जो आदमी फर्स्ट आया है हम उसकी बात करेंगे। तो पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? ए आया। तो आगे ए के बारे में बात होगी। एंड का संबंध फर्स्ट पर्सन से है, ए से है। तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, इसको ऐसे हम समझने के लिए यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ये लाइन वहां पे छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये लाइन यहां पे छुपा रहता है एंड की जगह पे। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो ए जो है थर्ड लेफ्ट में है, किसके? पी के। तो ए जो है पी के लेफ्ट में है, पी के लेफ्ट में है थर्ड। तो 1 2 3 यहां पे आएगा पी। अब पी का ये लेफ्ट होगा ऐसे, ये क्या होगा? लेफ्ट। पी का ये होगा लेफ्ट। पी के लेफ्ट में कितना? थर्ड। 1 2 और ये 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ए जो है पी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। तो ऐसे अरेंज होगा। ठीक है, ए जो है डी के राइट में सेकेंड है और पी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। चलिए अब इसी लाइन को हम लोग लाते हैं सर्किल में। अब ए जो है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में थर्ड है, तो पी के लेफ्ट में थर्ड है, तो पी को रखेंगे हम यहां पे और ये पी का लेफ्ट जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो ए जो है पी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। तो ये डायग्राम उसमें ऐसे बनेगा सर्किल में, और रो में ऐसे बनेगा। अगर थोड़ा सा भी परेशानी है तो ऐसे समझना है। ए को यहां रख दिए, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। थर्ड का खेला है,
तो 1 ए से काउंट करेंगे 1 2 3, कौन होगा? पी को रख देंगे। ठीक है, ए लेफ्ट में है तो पी राइट में है। मैं किसी के लेफ्ट में हूं तो वह मेरे राइट में है, तो पी ए जो है पी के लेफ्ट में है, मतलब पी ए के राइट में है, तो 1 2 3 राइट में कर देंगे। ऐसे ए जो है लेफ्ट में है पी के, तो पी ए के राइट में है, तो ए के राइट में 1 2 3 राइट में बना देंगे। तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कोई किसी के लेफ्ट में है तो वह व्यक्ति उसके राइट में है। ऐसे देखिए, ये आसान हो जाएगा कब? जब हम लोग ऐसे कन्वर्ट करने लग जाएंगे तब। ए जो है बी के लेफ्ट में है, हाँ सही है, तो बी ए के राइट में है, तो आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी सब बाद में आते रहेगा जाते रहेगा, वो देखते रहेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये, 5 boys are sitting in a row। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। A is on the right of B, E is on the left of B, but to the right of C। If A is on the left of D, who is sitting in the middle? In the middle, मिडिल में कौन बैठा है ये बताना है। कौन आदमी है जो मिडिल में है? मिडिल में कौन है? चलिए ये क्वेश्चन है, कौन आदमी है जो मिडिल में है? मिडिल वाले को बताना है मिडिल में कौन है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? 5 boys are sitting in a row। एक रो में बैठे हैं। चलिए अच्छा है, रो में बैठे हैं। यहां से स्टार्ट हो गया, ये तो बताया है। A is on the right of B। A is on the right of B। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन को अरेंज करेंगे। सेकेंड पर्सन कौन है? बी। सेकेंड पर्सन कौन है? बी। जो पहले आया वो फर्स्ट पर्सन, जो सेकेंड में आया वो सेकेंड पर्सन, तो बी हो जाएगा सेकेंड पर्सन। तो पहले बी को अरेंज करेंगे, ये हो गया बी। ठीक है, अब बी का राइट इधर जाएगा, अब बी का लेफ्ट इधर आएगा। तो ए इज ऑन द राइट ऑफ बी। ए जो है बी के राइट में है, तो बी के राइट में कौन है? ए। ए जो है बी के राइट में है, तो बी के राइट में हो गया। चलिए खत्म हो गया, आगे। ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी। ई जो है लेफ्ट में है बी के लेफ्ट में है, तो ये बी जो है बी का लेफ्ट इधर जाएगा। बी के लेफ्ट में है कौन? ई। तो बी के लेफ्ट में, ये बी का लेफ्ट हो गया, और यहां पे कौन है? ई। तो यहां पे हो जाएगा ई। ए जो है बी के राइट में है, ई बी के लेफ्ट में है।
ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी। अब एक नया वर्ड आ गया बट। बट का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन जो पहले आया है, कौन आया? ई। सबसे पहले कौन आया? ई आया, तो बट उसके लिए ही है। बट में हम लोग ई को लिख देंगे ऐसे, बट में ही लिख देना है ई को। अब पढ़ेंगे ई इज द राइट ऑफ सी। ई इज द राइट ऑफ सी। ई जो है सी के राइट में है। ई सी के राइट में है, तो यहां पे सी होगा तब ना सी के राइट में ई होगा। तो ई जो है सी के राइट में है। फिर से पढ़ते हैं हम लोग, ई बी के लेफ्ट में लेकिन सी के राइट में है, तो राइट में है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे। इफ ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। अब इसको यहां बनाने में हमको टेंशन हो रहा है, मान लीजिए टेंशन हो रहा है, तो हम यहां नहीं बनाएंगे, हम इधर बनाएंगे। हम इधर भी तो बना सकते हैं, कोई जरूरी है कि हम एक बार में यहीं बना देंगे? यहां बनाने में प्रॉब्लम है, साइड में बनाएंगे, उसको उठा के फिर यहां रखेंगे। ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है डी के लेफ्ट में है, तो पहले डी को रखेंगे, डी का लेफ्ट इधर आएगा। ए जो है डी के लेफ्ट में है, ए डी के लेफ्ट में है, मतलब ए के राइट में डी है, तो ए के राइट में कौन होगा? डी होगा। अब इसको उठाएंगे यहां से और यहां रख देंगे। ए के राइट में कौन है? डी, तो ए के राइट में होगा डी। कभी भी अगर यहां बनाने में दिक्कत है तो यहां नहीं बनाएंगे, साइड में बनाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, यहां रख देंगे। तो ये हम लोग का बन के कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछा गया है? हु इज सिटिंग इन द मिडिल। मिडिल में कौन है? तो मिडिल में बी है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। टू इज द राइट आंसर। मिडिल में बी है, हाँ बी होगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़िया। मिडिल में कौन है? बी है, बी इज द राइट आंसर। कभी भी अगर एक बार में बनाने में प्रॉब्लम है तो कभी भी यहां नहीं मरना है, इसको थोड़ा सा साइड में हम लोग ऐसे इधर बना लेंगे और उसको फिर आसानी से उठा के रख देंगे। वहां से देख लेना है कि कौन किधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, आसानी से रखेंगे। ठीक है, एक बार में बनाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं बन सकता है, हो सकता है नहीं बने तो दोबारा बनाएंगे, उसको उठाएंगे, इधर रखेंगे, आसानी से बनाएंगे। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, 6 फ्रेंड्स, 6 मित्र, कौन कौन है? ए बी सी डी ई एंड एफ, ये उनका नाम है। आर सिटिंग इन ए सर्किल, इन ए सर्किल। अब ये क्वेश्चन सर्किल का है, क्वेश्चन आ गया सर्किल का। फेसिंग द सेंटर, वे लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ डी। बी इज right of E, F is opposite to D, who is second to the left of, to the left of E। ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ये हम लोग को बताना है। हु इज, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। चलिए ये हम लोग का ऑप्शन है।
चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, इस बार सब कोई सर्किल में है, सर्किल बनाएंगे, सर्किल बना के बनाएंगे। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए 6 फ्रेंड, अब कभी सवाल जब बनाएंगे हम लोग तो जितने भी आदमी हैं, जितने पर्सन हैं, सबका नाम साइड में लिख के रख लेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में और भी ज़्यादा आसान हो। 6 फ्रेंड कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। इनका नाम एक साइड में लिख के रख लेंगे। 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग द सेंटर। ओके, ठीक है, 6 पर्सन हो गए, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, ऐसे। चले अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। तो सबसे पहले हम लोग किसको अरेंज करेंगे? ए को कि डी को? सबसे पहले अरेंज करना है डी को। सेकेंड पर्सन को अरेंज करेंगे, मतलब डी को अरेंज करेंगे। और डी का जगह फिक्स है, जो फर्स्ट आदमी को अरेंज करेंगे उसका जगह फिक्स है, वो यहीं पे होगा। ये ड्राइवर है, स्टार्टर है, गाड़ी को यही आगे लेके जाएगा, स्टार्ट यहीं से करेंगे हम लोग। यहाँ पे रख देंगे डी को। अब ये डी का राइट होगा इधर और डी का लेफ्ट होगा इधर। चलिए डी को मैंने अरेंज कर दिया। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकेंड लेफ्ट, तो डी का ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट। यहां पे कौन है? ए है, तो ए को यहां रख देंगे। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। अब आगे बढ़ेंगे। बी इज राइट ऑफ ई, बी इज राइट ऑफ ई। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, कैसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल को एकदम आसानी से बनाएंगे, बिल्कुल परेशानी ना हो। कैसे होगा? तो ऐसे होगा, देखिए हमारे पास 2 आदमी आया, पहले आदमी आया डी, डी के बाद आया ए। डी को और ए को हमने अरेंज कर दिया, डी को और ए को यहां से कट कर देंगे, जिसको अरेंज कर देंगे उसको कट कर देंगे। अब हमें उस लाइन को लेना है जिस लाइन में या तो डी के बारे में हो या ए के बारे में हो, मतलब इन दोनों के बारे में ही होनी चाहिए। तीसरा आदमी के बारे में बात होगा, उस लाइन को नहीं लेना है। हमें ए चाहिए, नहीं तो डी चाहिए, क्योंकि हमें डी और ए ही हमें आगे ले जाएगा। तो इस लाइन को क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। बी इज राइट ऑफ ई, बी जो है राइट ऑफ ई या साइड में बना लेंगे। बी इज राइट ऑफ ई, बी जो है ई के राइट में है, बी ई के राइट में है, यानी ये दोनों एक साथ होगा। ये दोनों जहां भी होंगे एक साथ होंगे, ऐसे साइड में बना के रख लेंगे। फिर आइए, एफ इज ऑपोजिट टू डी, ये डी आ गया, डी आ गया, डी हमारे पास है और डी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये लाइन हम लोग को चाहिए, यही लाइन हम लोग को चाहिए। एफ इज ऑपोजिट टू डी, एफ जो है डी के ऑपोजिट में है, तो डी का ऑपोजिट यही होगा, तो यहां पे कौन होगा? एफ, तो यहां पे रख देंगे एफ को। फिर यहां से एफ को कट कर देंगे। ले, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब एक लाइन हम लोग का बच गया, एक डाटा ये बचा है ना। तो अब देखिए एकदम आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? ये दोनों जब होंगे एक साथ होंगे, तो क्या ये दोनों यहां बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना, यहां तो एक ही जगह है,
वन प्लेस है ना, एक ही आदमी बैठ सकता है, तो यहां तो बैठेंगे नहीं, यहां कैसे बैठेंगे, यहां दो जगह है ही नहीं, एक सीट खाली है, तो एक आदमी बैठेगा, दो आदमी नहीं बैठेगा। तो क्लियर हो गया कि ये दोनों यहां बैठेंगे, ये दोनों यहीं बैठेंगे। तो पहले कौन आएगा, पहले ई आएगा, बाद में बी आएगा, पहले ई आएगा, बाद में बी आएगा, पहले ई आएगा, बाद में बी आएगा। तो ई खत्म, बी खत्म, कौन बच गया, सी बच गया। और जो बच गया उसको बच गया को रख देंगे, एक जगह हमेशा वैकेंट रहेगा, हमेशा बनाइएगा, एक आदमी वैकेंट रहेगा, एक जगह वैकेंट रहेगा और एक आदमी बचेगा। तो जो बच गया है उसको उठा के वहां रख देंगे, तो सी को उठा के यहां रख देंगे। तो ये सवाल जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या बताना है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ई के सेकेंड लेफ्ट में, तो ई को पकड़ लेंगे, ई का लेफ्ट इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, सी है, सी इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेशेंस का खेल है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये इसमें होता क्या है ना, ये जो क्वेश्चन जो आता है ऐसे आएगा, देखिए इसमें करता क्या है, वो एग्जामिनर क्या करेगा, मान लीजिए 4 लाइन का सेंटेंस है, 1 2 3 4 लाइन का सेंटेंस है। अगर वो सीक्वेंस में दे दे तो हम आसानी से बना लेंगे, अगर वो सीक्वेंस में दे देगा तो हम आसानी से बना लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं देगा, सीक्वेंस में कभी नहीं देगा। वो क्या करेगा, इसको मतलब मिक्स कर देगा, पहले 2 दे देगा, फिर 4 दे देगा, फिर 1 कर देगा, फिर 3 कर देगा। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि पहले कौन आएगा, फर्स्ट कौन आएगा। अच्छा ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, फिर ये थर्ड होगा, ये फिर 4 होगा, फिर अरेंज करेंगे हम लोग ऐसे। तो कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट में मतलब ऐसी नहीं होना, टेंशन में नहीं आना है कि अरे नहीं बन रहा है, बनेगा, थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो बनेगा, फटाफट नहीं बनता है, ठीक है। तो ये इसमें रहता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बन जाएगा आराम से। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर्किल वाला आता है। 6 पीपल A B C D E and F are sitting in a circle, एक सर्किल में बैठे हैं, फेसिंग सेंटर, केंद्र की ओर देख रहे हैं। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर्किल वाला और सबका चेहरा अंदर वाला, ये क्वेश्चन ही आता है। तो इसी क्वेश्चन को सबसे ज्यादा हम लोग को बनाना है, ठीक है। C इज टू द लेफ्ट ऑफ D, F is between A and E, E is between F and D, E is between F and D। तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक आदमी के बारे में वो कभी भी नहीं बताएगा। सब जैसे 6% है तो 5% के बारे में वो बात करेगा, एक आदमी को वो हमेशा साइलेंट रखेगा, कभी नहीं बताएगा उसके बारे में वो चर्चा ही नहीं करेगा, वो भूल जाएगा। और जिस व्यक्ति के बारे में वो चर्चा नहीं करेगा, नहीं बताएगा क्वेश्चन में, उसी को क्वेश्चन में पूछेगा।
6% है, 5 के बारे में बताएगा कुछ ना कुछ। हमेशा एक आदमी के बारे में वो कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा। जिसके बारे में कुछ नहीं बताएगा उसी के बारे में पूछेगा, क्योंकि अगर उसके बारे में वो बता देगा तो पूछेगा क्या पूछेगा वो। तो इसलिए वो एक व्यक्ति को बारे में नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। एक आदमी हमेशा साइलेंट होगा, और जो साइलेंट है वही क्वेश्चन में पूछेगा। सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा ऐसा ही होता है। देखिए पूछ रहा है ना, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब ये जो व्यक्ति होगा ना, इसके बारे में कहीं क्वेश्चन में चर्चा नहीं होगा, कहीं बातचीत नहीं होगा, ये बिल्कुल साइलेंट होगा। चले इसको बनाते हैं हम लोग। कितने आदमी हैं? 6। कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। 6 people A, B, C, D, E, F are sitting in a circle facing the center। ठीक है, सेंटर की तरफ देखे हैं, यहां तक तो ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। सिक्स % हो गए। चलिए बनाते हम लोग। C is to the left of D। पहले D को अरेंज करना है। D को कहाँ रखेंगे? यहीं रखेंगे। C is to the left of D। C कहाँ है? लेफ्ट में है। किसके? D के। तो D का लेफ्ट यही होगा। यहां पे कौन है? C। C जो है D के लेफ्ट में है। C खत्म, D खत्म, C खत्म, D खत्म। अब हमें उस लाइन को आना है जिस लाइन में या तो C के बारे में हो या तो D के बारे में हो। इन दोनों की ही बात होगी, उसी को लेना है, दूसरे से को नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। F इज बिटवीन A एंड E। ये सब नया नया आ गया, इसको नहीं चाहिए। F है, A है, E है, लेकिन C और D नहीं आया। इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ देना है, बाद में बनाना है, क्योंकि ये सब नया पर्सन आ गया। जो हमें चाहिए वो नहीं आया। हमें C चाहिए, D चाहिए, ये दोनों नहीं आया। इसको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, आगे बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। हमें इन दोनों से रिलेटेड ही मैटर चाहिए, दूसरा मैटर नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे। E इज बिटवीन F एंड D। हाँ, ये D आ गया। D हमारे पास है, D से D कनेक्शन हो गया। D हमारे पास है, D से D का कनेक्ट कर देंगे, अब ये कनेक्शन बनेगा, तो इसको लेंगे। E इज बिटवीन F एंड D। E जो है F और D के बीच में है। E F और D के बीच में है, तो E जो है D इधर है, F को यहां रखेंगे। F और D के बीच में E है। E F और D के बीच में है, तो बीच में है। क्लियर हुआ? E F और D के बीच में है, तो हमने F को अरेंज कर दिया और E को अरेंज कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास 4 आदमी आ गया। C है, D है, E है, F है। आगे का रास्ता इनको मालूम है, तो अब आगे उस लाइन को उठाएंगे जिस लाइन में या तो C हो, या तो D हो, या तो E हो, या तो F हो। मतलब ये 4 पर्सन ही हो। तो ये लाइन था, F था, और F को हमने अरेंज कर दिया है, और ये F आ गया, तो F से F को हम लोग आसानी से कनेक्ट कर देंगे। अब इस लाइन को लेंगे। F इज बिटवीन A एंड E। F जो है A और E के मिडिल में है, तो F E तो इधर आ गया। A को यहां रखेंगे, A को यहां रखेंगे। A और E के मिडिल में कौन है? F है। F इज बिटवीन A एंड E। F जो है A और E के मिडिल में है, तो A खत्म हो गया। पूरे सवाल में उसने B के बारे में बात किया? नहीं बात किया।
तो क्वेश्चन में जो पूछेगा उसका आंसर बी ए होगा। आंख बंद करके आंसर मार देना है। हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जिसके बारे में वो नहीं बताएगा। तो क्वेश्चन क्या है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है। तो डी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, एक जगह वैकेंट है, एक जगह खाली है और एक आदमी बचा हुआ है, तो उसको वहां रख देंगे। और डी के लेफ्ट इधर होगा, तो ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया, ये सेकेंड लेफ्ट हो गया। डी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, बी है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। 4 इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब है। जिस व्यक्ति के बारे में नहीं बताएगा क्वेश्चन में उसको ही पूछेगा, क्योंकि अगर उसको बताएगा तो पूछेगा क्या, जब बता देगा बी इधर है तो नहीं पूछ सकता है ना, नहीं पूछेगा। तो जिसके बारे में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, उसको क्लियर नहीं करेगा, उसको साइलेंट रखेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्लास को यही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट को घर पे, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल का चैप्टर होता है, तो इसको एक बार दो बार घर पे पढ़ना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है।